अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम क्लास 7 की साइंस के चैप्टर नंबर 1 इंसानी ऑर्गन सिस्टम, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम के बहुत अहम टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इंसानी जिस्म अरबों सेल से बनता है। सेल्स ग्रुप की शक्ल में इकट्ठे होकर टिश्यूज, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं। तमाम ऑर्गन सिस्टम्स के इज्तिमाई अमल से लोग नमाज की तरह की मुख्तलिफ सरगर्मियां सरअंजाम देते हैं। निज़ामे इन्हिज़ाम, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन कहाँ और कैसे होती है? वेयर एंड हाउ डाइजेशन अकर्स। डाइजेस्टिव सिस्टम की इंसानी जिस्म में ज़रूरत को समझने के लिए आइए एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इंसानी निज़ामे इन्हिज़ाम। इंसानी जिस्म को अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए मुख्तलिफ किस्म की ग़िज़ाई अज्जा की ज़रूरत होती है जो कि मुनासिब खुराक से हासिल होते हैं। इंसान मुंह के ज़रिए खुराक अंदर ले जाता है और मुख्तलिफ डाइजेस्टिव ऑर्गन के ज़रिए से इसको हजम करता है। हर डाइजेस्टिव फूड एलिमेंट्री कैनाल में से गुजरती है जो बकल कैविटी से शुरू होकर एनस पर ख़त्म होती है। पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, निज़ामे इन्हिज़ाम के हिस्से। बकल कैविटी, एसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम। ग्लैंड्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, एसोफेगस, लिवर, पेंक्रियाज। फूड पाइप या एसोफेगस, मुंह से खाई गई खुराक एसोफेगस की तरफ जाती है। एपिग्लॉटस जुबान के पीछे एक पाइप की तरह का स्ट्रक्चर होता है जो खुराक को लेरिंक्स में जाने से रोकता है और इसे एसोफेगस में भेजता है। एसोफेगस फिर इस सारी खुराक को स्टमक की तरफ भेजते हैं। स्टमक। स्टमक एक मोटी दीवार का स्ट्रक्चर है जो लैटिन यू की शक्ल का होता है और ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा हिस्सा है। खुराक जिस स्टमक में दाखिल होती है उसे म्यूकस हाइड्रोक्साइड एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस जो कि स्टमक के अंदरूनी दीवार से खारिज होते हैं के साथ मिक्स किया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है जो कि तकरीबन 7.5 मीटर्स लंबा है। जैसे ही खुराक स्मॉल इंटेस्टाइन में दाखिल होती है, डाइजेस्टिव जूसेस लिवर और पेंक्रियाज से निकलकर इसमें शामिल होते हैं। लिवर। लिवर इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा ग्लैंड है और ये पेट के ऊपर मौजूद होता है। इसका रंग रेडिश ब्राउन होता है। ये बाइल खारिज करता है जो फैट्स को हजम करता है। पेंक्रियाज। पेंक्रियाज लीफ की शक्ल का क्रीम कलर का एक ग्लैंड है जो कि स्टमक के बिल्कुल नीचे मौजूद होता है। ये पेंक्रियाटिक जूस खारिज करता है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स को तोड़ते हैं। यहां से खुराक स्मॉल इंटेस्टाइन के निचले हिस्से की तरफ मुंतकिल होती है। फूड एब्जॉर्प्शन इन ब्लड। स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदरूनी दीवारों में उंगलीनुमा साख्तें पाई जाती हैं जिन्हें विलाई कहते हैं, जिनकी सतह पर ब्लडनुमा वेसल्स का जाल होता है। विलाई सरफेस एरिया का एब्जॉर्प्शन बढ़ाती हैं और डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब करती हैं, जहां से हजमशुदा खुराक खून के जरिए मुख्तलिफ ऑर्गन्स तक पहुंचती है जो इसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जैसे कि प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस प्रोसेस को असिमिलेशन प्रोसेस कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से ज्यादा चौड़ी होती है और इसकी लंबाई तकरीबन 1.5 मीटर्स होती है। ये गैर हजमशुदा खुराक से कुछ पानी और नमकियात अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है और बाकी गैर हजमशुदा खुराक रेक्टम में चली जाती है। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हमारे जिस्म को हरकत करने, बढ़ने और जिंदा रहने के लिए एनर्जी और खुराक की जरूरत होती है। हमारे जिस्मानी सेल्स खुराक को इस शक्ल में इस्तेमाल नहीं कर सकते जिस शक्ल में हम उसे खाते हैं। हमारा जिस्म उसे सादा शक्ल में तब्दील करता है। खुराक को सादा शक्ल में तब्दील करने का अमल डाइजेशन कहलाता है। डाइजेशन के अमल में हिस्सा लेने वाले जिस्म के हिस्से मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं।
जरा सोचिए, हम अपने जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए क्या कर सकते हैं? जी हाँ, अपने जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए हम जो सबसे अहम काम कर सकते हैं वो अच्छी तरह खाना है। खुराक के मुख्तलिफ अक़साम ग़िज़ाई अज्जा के ज़राए हैं। ग़िज़ाई अज्जा यानी न्यूट्रिएंट्स हमारी खुराक के मुफीद हिस्से होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स, नमकियात यानी मिनरल्स वगैरह ग़िज़ाई अज्जा हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ग़िज़ाई अज्जा को सादा मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है। ये मॉलिक्यूल्स डाइजेस्टिव नाली की दीवार से जज्ब होकर खून में चले जाते हैं। खून उन्हें हर सेल तक ले जाता है जहां ये एनर्जी पैदा करते या जिस्म का हिस्सा बनते हैं। अब हम आज के दूसरे टॉपिक यानी डाइजेशन कहाँ और कैसे होती है, वेयर एंड हाउ डाइजेशन अकर्स के बारे में पढ़ते हैं। डाइजेशन का अमल एक लंबी नाली में होता है जो एलिमेंट्री कैनाल कहलाती है। ये मुंह से शुरू होकर एनस तक जाती है। आइए इंसानी डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने के लिए एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। मैंने तुम्हारे गाल स्टोन्स देखे हैं और तुम्हें टॉन्सिल्स के लिए बड़ा किया। ओह, तो क्या पता चला? ये किडनीज के पेयर हैं। ओह, ये हमारे ट्रैश को फिल्टर करता है। ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा है। मेरे पास काफी सीधे दांत हैं। ओह बेवकूफ, ये अच्छा नहीं है। मैं उस दिन को पछता रहा हूँ जब मैंने तुम्हें खरीदा। ओह नब, क्या तुमने फिर से ऐसा किया? ये मैंने नहीं किया ग्लोरी। नब, चलो यहाँ से भागते हैं। मैं नहीं भाग सकता, मुझे बहुत डर लग रहा है। ग्लोरी उठ जाओ ना। हम कहाँ हैं? हम मुंह में हैं और ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम? जी हाँ, आप जो खुराक खाते हैं वो टूटकर एनर्जी में तब्दील हो जाती है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है, जैसे हम बोलते हैं। ओ ग्लोरी, परेशान मत हो, हमने इसी वजह से डाइजेस्टिव सूट पहन रखा है। नब, ये मेरे बाजू पर क्या है? ओह, ये सलाइवा है जो आपकी खुराक डाइजेस्ट करने के साथ मिक्स होता है। सलाइवा, इसे एंजाइम्स कहते हैं जो खुराक को फौरन तोड़ता है। ओह, हम एसोफेगस से गुजर रहे हैं और फिर डायरेक्ट मुंह से मैदा में आते हैं। ओह, इस फूड की तरफ देखें। यहाँ देखो, ये स्टमक में है। गैस्ट्रिक जूस इसे तोड़ना शुरू करता है। यक, ये जबरदस्त है। जी हाँ ग्लोरी, गैस्ट्रिक जूसेस ऑरेंज या ग्रेप जूस की तरह होते हैं जो हमारा स्टमक खारिज करता है और कुछ एसिड्स और एंजाइम्स मिक्स होते हैं जो खुराक के जरिए हजम किए जाते हैं। स्टमक भी खुराक को पार्शली डाइजेस्ट करता है और इसे बहुत ही अच्छे लिक्विडी मटेरियल में तब्दील करता है। फ्रूट्स छोटी आंत में मूव होते हैं। बाय बाय हैंडसम। हैंडसम जो खुराक के जरिए गैस्ट्रिक जूस में आते हैं और ग्रो करते हैं। तुम भी ग्रो करती हो। एक्सक्यूज मी, तुमने चबाई हुई खुराक और गैस्ट्रिक जूस के इम्तिजाज को देखा है जो कि आपकी बॉडी में होता है? क्या आपने इसे पहले देखा है? ओ हाँ, मैंने इसे पहले भी देखा है। वॉमिट स्पार्कल्स रेनबो के रंगों की तरह नजर आते हैं। मैं छोटी आंत में तैर सकती हूँ और हरकत कर सकती हूँ। हम यहाँ हैं। छोटी आंत का पहला हिस्सा ड्यूडेनम है जहाँ लिक्विड फूड जाती है। ड्यूडेनम। बहुत से गैस्ट्रिक जूसेस यहाँ मौजूद हैं जैसा कि पायो। पायो लीवर में बनता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है जिसकी जिस्म को जरूरत होती है। पायो और एंजाइम्स पैंक्रियाज से प्रोटीन को तोड़ते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं। बॉडी खुराक में से विटामिन्स और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है। बड़ी आंत में खुशामदीद। होल्ड ऑन, अगर छोटी आंत हजम कर लेती है तो बड़ी आंत की जरूरत क्यों होती है? ओह ग्लोरी, तुम क्या सोच रही हो कि बड़ी आंत की जरूरत क्यों है? बड़ी आंत का काम पानी और नमकियात को जज्ब करना है। सॉल्ट क्या है?
डाइजेस्टिव सिस्टम के अख्ताम पर जो भी चीज़ जज्ब होती है वो कई तरह के वेस्ट हैं जिसकी जिस्म को ज़रूरत नहीं, और दूसरे अल्फाज में पूप है। नब, ये आवाज कैसी है? मैं अपने डैडी को इसके बारे में कैसे बताऊंगी? तुम सिर्फ इतना कहना कि मैं और मेरे बेस्ट फ्रेंड नर्ब ने डाइजेस्टिव सिस्टम को विजिट किया और हमने अपनी लाइफ के बारे में एक्सपीरियंस किया। उम्मीद है कि आपको इंसानी डाइजेस्टिव सिस्टम निज़ाम इन्हिज़ाम के बारे में बुनियादी मालूमात हासिल हो गई होंगी। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें वॉमिट क्यों आती है? आइए टेक्स्ट बुक से मुताला करते हैं। मुंह, माउथ। डाइजेशन का अमल हमारे मुंह से शुरू होता है। हमारे दांत खुराक को काटकर और पीसकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। जुबान खुराक को स्लाइवा के साथ मिक्स कर देती है, जो स्लाइवरी ग्लैंड्स में पैदा होता है। स्लाइवा कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च और शुगर की डाइजेशन का अमल शुरू करता है। कुछ देर बाद मुंह में खुराक नर्म और नमदार यानी मॉइस्ट हो जाती है। जुबान इस खुराक को हमारे मुंह के पिछले हिस्से में धकेल देती है। एसोफेगस। चबाई हुई खुराक मुंह से फिर एसोफेगस में धकेल दी जाती है। एसोफेगस एक बड़ी नाली है जो खुराक को मुंह से मैदा यानी स्टमक में ले जाती है। एसोफेगस खुराक को धकेलने के लिए लहरदार उजलाती हरकत इस्तेमाल करता है। ये लहरदार हरकत यानी पेरिस्टाल्टिक हरकत और ये अमल पेरिस्टालसिस कहलाता है। मैदा, स्टमक। हमारा मैदा शक्ल का एक बड़ा उजलाती थैला है। ये खुराक को हजमी रतूबत यानी डाइजेस्टिव जूस से मिक्स करता है। ये हजमी रतूबत प्रोटीन्स यानी गोश्त, अंडा, दूध, दालों वगैरह की डाइजेशन शुरू करवाती है। खुराक करीबन 4 घंटे मैदा में गुजारती है। मैदा की हजमी रतूबत में एक तेजाब भी होता है। ये तेजाब हमारी खुराक में मौजूद जरासीम को हलाक करता है। ये भी प्रोटीन्स को हजम करने में मदद देता है। छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे ही खुराक मैदा से निकलती है वो छोटी आंत में चली जाती है। छोटी आंत हमारे पेट के अंदर एक लंबी, पतली, बलदार नाली है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स की हतमी डाइजेशन छोटी आंत में होती है। यहाँ खुराक की डाइजेशन में 3 ऑर्गन्स मदद करते हैं जो कि जिगर यानी लिवर, पेंक्रियाज और छोटी आंत की दीवार वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है। जिगर फैट्स के आसानी से जज्ब होने के लिए बाइल नमकियात, बाइल सॉल्ट्स फ्राहम करता है। पेंक्रियाज और छोटी आंत की दीवारें बाकी मादा खुराक को डाइजेस्ट करने के लिए रतूबतें खारिज करती हैं। हजमशुदा खुराक का इंतजाम भी छोटी आंत ही के आखिरी हिस्से में होता है। छोटी आंत की अंदरूनी सतह पर बहुत सी उंगली नुमा साख्तें पाई जाती हैं जो विलाई कहलाती हैं। हजमशुदा खुराक विलाई की दीवारों से गुजरकर खून में चली जाती है। खून खुराक के ज़रात को जिस्म के हर हिस्से में पहुंचाता है। बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। खुराक का गैर हजमशुदा हिस्सा बड़ी आंत में चला जाता है। यहाँ गैर हजमशुदा खुराक में काफी मिकदार में पानी होता है। बड़ी आंत का सबसे अहम काम फालतू पानी को जज्ब करना है। गैर हजमशुदा खुराक यहाँ मजीद ठोस हो जाती है और फुजला यानी फीसिस कहलाती है। फुजला बड़ी आंत के आखिरी हिस्से रेक्टम में जमा रहता है। हम फुजले को एनस के जरिए अपने जिस्म से खारिज करते हैं। अब हम इस टॉपिक से मुतालिक एक्टिविटी करते हैं। चार्ट पर इंसानी डाइजेस्टिव सिस्टम की लेबल शुदा डायग्राम बनाएं। जिस्म में खुराक के रास्ते की शिनाख्त करें और अपने क्लास फेलोज के साथ इस पर बातचीत करें। आइए अब हम कुछ सवालात के जवाब सोचते हैं। किसी आम इंसान में टेंशन और मसालादार खाना एक साथ खाने से क्या होता है? इनडाइजेशन। एक और सवाल को देखते हैं। इनमें से कौन सा ऑर्गन बाइल पैदा करता है? लिवर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।